तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ा हादसा भी हो चुका है। ये हमने पहले भी कवर किया था हमारी न्यूज़ में। आज भी मैं बताता हूँ कि एक 16 साल की बच्ची यहाँ पे गिर के मर गई थी, उसको छाती में चोट आई थी। 16 साल की बच्ची थी, ये इसी रास्ते से चलते हुए, और आगे ऐसी चीज़ें नहीं हो, उसको भी तकरीबन कुछ 6-7 महीना हुआ। एक बच्ची गिर के यहाँ पे खत्म हो गई है। ना बूढ़े आदमी चल पाते, ना बीमार आदमी दवाखाना ले जा सकते हैं, इसमें गिर जाते हैं। छोटे बच्चे भी नहीं चल पाते यहाँ पर। वो बच्ची गिरी थी तो कितना टाइम हुआ उसको? 7 महीना हो गया। उसकी छाती में मार लगा, तीसरे दिन वो चल गई। अच्छा। उसके टेंशन में उसका बाप भी खत्म हो गया। कमिश्नर साहब ने लिखा कि ये एरिया से घर पट्टी कितनी वसूली हुई जी। तो मैंने जब जाके वहाँ पता लगा तो 17 लाख रुपया वसूली हुई यहाँ से। लेकिन आज होने के बाद भी गटर का काम पूरा नहीं चालू हुआ। बस खाली ये अभी ये गटर जो है वैसे पड़ी है, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, कोई आता नहीं साहब। आदमी लोग को भेजते हैं, देख लेते, फिर इसके बाद में चले जाते। आदमी भी आते साफ करने के लिए, तो क्या बोलते 2 दिन बाद आते। यहाँ से इधर हुआ तो बोले अलग वार्ड है हमारा, कि इतने में बोले कि अलग अलग वार्ड है। हाँ, आदमी लोग साफ करने वाले ना, जुम्मा के दिन ये साफ करे, इनको बोले इधर करना, बोले आते, बोले हमारा वार्ड नहीं। अब बताओ यहाँ से टुकड़े टुकड़े में वार्ड है क्या? जब ये गए काम के लिए, काम करवाने के लिए महानगर पालिका में, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हुआ था कि यहाँ पे वसूली कितनी हुई। मैं हर बार अपने वीडियो में बोलता हूँ कि अगर लोग पानी पट्टी, घर पट्टी ठीक से भरेंगे तो उसी एरिया का काम अच्छे से होता है। देखिए ये बाईपास करके बनाए हैं, ये देखिए ये क्योंकि यहाँ पे ये बंद हो गया ना, ये चौकअप हो गया, तो इसके लिए इनको पानी जाने के लिए कहीं ना कहीं रास्ता चाहिए, तो ये चीजें जो है यहाँ पे बनाए हैं। ऐसा बना है बेचारे। तो फिर मेरे को महानगर पालिका के सामने आत्मदहन का लेटर देना पड़ेगा। महानगर पालिका के सामने खुद को आग लगा। मैं खुद को आग लगा लूंगा, जो मेरे को करना रहे मैं करूँ। मैं मेरी भोली भाली, आप कैमरे पे बोल रहे हैं, मेरी भोली भाली जनता के लिए मैं नहीं चाहते कि ये हो, लेकिन अगर आप इस तरह से बात करोगे, वो अगर काम करते हैं तो मुझे करने की नौबत ही नहीं आएगी ना सर। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है कैफे ला बरीसा, जहाँ की हर चीज में है हैंडमेड टेस्ट, प्लीजेंट एम्बियंस, क्वालिटी सर्विस, अफोर्डेबल प्राइस, ओनली एट ला बरीसा एट बागे यूसुफ चाविंद्रा, नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हम आए भिवंडी शांति नगर के रहमतपुर इलाके में। ये रहमतपुर कब्रिस्तान है मेरे लेफ्ट में, अगर आप देख सकते हो वहाँ पे दिखा थोड़ा सा, देखिए ये रहमतपुर कब्रिस्तान है, और इसको लग के ही ठीक यहाँ से एक रास्ता गया है ऊपर पहाड़ की तरफ, और ये पूरी पहाड़ी एरिया है। और सबसे खास बात यह है कि ये एरिया काफ़ी स्लम में आता है और काफ़ी इग्नोर किया जाता है इस एरिया को। मैंने भी पहले यहाँ पे, ये कितने नंबर वार्ड में आता है? ये वार्ड नंबर 11 में आता है। हमने वार्ड नंबर 11 का सर्वे भी किया था, इसमें भी बताया था कि काफ़ी खस्ता हालत है। उसको तकरीबन 5 से 6 महीना हो गया होगा, लेकिन आज भी कुछ हालत जो है सुधार नहीं आया है। मैं आपको बता दूं, जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे ठीक पीछे बच्चे लोग हैं, हाँ और बच्चों के पीछे यहाँ पे गटर है। देखिए ये गटर है, ये जो है स्लैब बना हुआ है, ये अंदर गटर है और इसको बाहर से पैक किया हुआ है, लेकिन ये पूरी लीकेज होने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे पानी बह रहा है गटर का। ये देखिए ये पूरी लीकेज गटर है, ये अंदर गटर है, ये गटर का स्लैब है। ये आप वहाँ से देखोगे तो ये पूरा लीकेज हो चुका है। अब यहाँ पे जो है सर्वे किया गया था और बताया था कि यहाँ पे इसको रिपेयर की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी रिपेयर नहीं हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, ये जैसे ये कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान में यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जनाजे की नमाज़ अदा करते हैं, और यहीं से जो है ये गटर का पानी जाता है। अगर आप देखोगे तो यहीं से जो है ये गटर का पानी जो है यहाँ से पूरा जाता है। ये नमाजियों के ऊपर छींटे उटे आते हैं, यहाँ से लोग आने जाने के लिए पूरा रास्ता है। आगे चल के देखते हैं क्या हाल है यहाँ का। देखिए ये गटर है और ये हाल है, देखो इस तरह से यहाँ पे। अब गटर के अंदर अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा अंदर दिखाओ यहाँ से हाथ ऊपर करके, ये देखिए ये जो हाल है गटर का, ओ हो मतलब हम खड़े भी नहीं रह सकते यहाँ पे, ये हालत है। लेकिन ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हम यहाँ पे इतनी गंदगी में घुसते हैं। हर बार मैं बताया हूँ कि हमको कोई शौक नहीं है इस कचरे में, इस गंदगी में आने का, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम इतनी गंदगी में आते हैं ताकि लोगों को सच्चाई मालूम पड़े, लोगों को मालूम पड़े कि किस तरह से यहाँ के लोग रह रहे। चलिए
ये आए दिन यहाँ पे जो है अक्सर बच्चों के पैर घुसते रहते हैं, यहाँ पे बच्चों के पैर में जख्म लगते रहते हैं। देखिए ये हालत है देखिए, और गटर की हालत देखिए आप किस तरह से, स्लैब टूटा हुआ है पूरा। रहने दो खाला, रहने दो, बस लोगों को समझ में आ जाएगा उतना। ये हालत है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर लोग बोलते हैं कि हमको वोट दो। ये किस मुंह से अब वोट मांगने के लिए आएंगे, मेरे को ये भी समझ में नहीं आता है। आगे चल के देखते हैं क्या हाल है यहाँ का। तो दोस्तों देखो यहाँ पे किस तरह से ये हाल है। यहाँ पे देखिए ये गटर है, और ये एक्चुअली ये रास्ता है, ये गली है जाने के लिए, आने जाने की रास्ते है। 150 फीट की गटर है, 150 फीट की ये गटर है। लेकिन ये गटर का हाल देखो। मुन्ना भाई बोलिए, ये गटर का जो हाल है ये कब से है? और आज से 1 साल पहले मैंने कंप्लेंट दिया था महानगर पालिका में, कमिश्नर साहब को लेटर दिया था। तो उसके लिए उन्होंने मुझे बोले आश्वासन दिया कि आप को काम हो जाएगा। तो भी मेरा काम नहीं होने की वजह से मैंने उनको आमरण उपोषण का लेटर दिया कि आप आमरण उपोषण पे बैठेंगे। हाँ। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे, कमिश्नर साहब पंकज आशिया साहब ने मुझे बुलाया, और उन्होंने बोला कि ठीक है आपको आमरण उपोषण करना है या आपका काम करना है चाहिए। तो मैंने बोला कि मुझे काम चाहिए। तो फिर उन्होंने उसका जो मेरा इंजीनियर को बोल के इसका नपवा है पूरा। हाँ। जितनी भी गटर है। तो मते करके इंजीनियर है प्रभाग 1 का, वो इंजीनियर पूरा आया, सर्वे किया है। सर्वे करने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है एस्टीमेट बना, 20 लाख का एस्टीमेट बना पूरा। ये गटर पूरी वहाँ से लेके फिर नीचे की 4 गटर है, ऐसा लेके पूरा 20 लाख का एस्टीमेट बना। एस्टीमेट बनने के बाद भी उसने लिख दिया कि कितनी वसूली हुई। कमिश्नर साहब ने लिखा कि ये एरिया से घरपट्टी कितनी वसूली हुई। तो मैंने जब जाके वहाँ पता लगा तो 17 लाख रुपया वसूली हुई यहाँ से। लेकिन आज होने के बाद भी गटर का काम पूरा नहीं चालू हुआ। बस खाली ये अभी ये गटर जो है वैसे पड़ी है, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, कोई आता नहीं साहब। अच्छा, तो अभी फिलहाल इसकी क्या स्टेटस है? क्योंकि पंकज आशिया तो चले गए। हाँ। अब उनकी जगह पे दूसरे कमिश्नर आए। इसके लिए एलपी गायकवाड़ साहब के पास भी गया था। एलपी गायकवाड़ साहब ने बोला कि आप उनसे मिलिए, इंजीनियर को बोल के थक गया, लेकिन ये काम नहीं हो रहा सर। अच्छा दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये गए काम के लिए, काम करवाने के लिए महानगर पालिका में, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हुआ था कि यहाँ पे वसूली कितनी हुई। मैं हर बार अपने वीडियो में बोलता हूँ कि अगर लोग पानी पट्टी, घर पट्टी ठीक से भरेंगे तो उसी एरिया का काम अच्छे से होता है। जहाँ पे बड़े बड़े जो एरिया है, जहाँ पे वसूली अच्छी होती है, वहाँ पे काम अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ा एरिया है, उसके हिसाब से यहाँ पे अगर काम नहीं हो रहा है, तो ये सवाल हमने सीधा यहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर है जितेंद्र आवाड़ साहब से हमने किया था कि वसूली से पहले महानगर पालिका को यहाँ पे एक अच्छी सुविधा देना चाहिए, ताकि जो नागरिक खुश होकर जो है वसूली दे। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जब घर पट्टी, पानी पट्टी के 17 लाख रुपया रिकवर हो चुका था, उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे नहीं बनता है, तो ये फिर किसकी जिम्मेदारी है और ये किसकी गलती है, ये भी सोचने वाली बात है, ये पूछने की बात है। तो अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह से ये सारे रोड निकली हुई है, स्टील की रोड निकली हुई है। कितनी खतरनाक चीज़ है। देखिए यहाँ पे रात बिरात जो है यहाँ पे कुछ हादसा हो सकता है। ये किस तरह से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। और प्रशासन की आँख क्यों नहीं खुल रही, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। पे गटर है, ये पूरा धंस चुकी है। ये स्लैब के ऊपर हम खड़े हैं, और यहाँ पे भी ज़रूरत है, क्योंकि ये जो आसपास के जो घर है, इसमें से जो पानी निकलता होगा, जो मोरी का पानी आता होगा, तो वो ऐसे ही सीधा भर जाता होगा। ऐसे ही चूहे होते हैं क्या इसके अंदर? बाप रे बाप। चलो आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हाल है यहाँ पे, मतलब मेरे से बोले नहीं जा रहा है, इतनी यहाँ पे तकलीफ में लोग रह रहे हैं, और पता नहीं कितने सालों से रह रहे हो गए यहाँ पे। छोटे गटर बाईपास देखिए ये बाईपास करके बनाए हैं। ये देखिए ये हाथ से बनाए, क्योंकि यहाँ पे ये बंद हो गया ना, ये चौकअप हो गया, तो इसके लिए इनको पानी जाने के लिए कहीं ना कहीं रास्ता चाहिए। तो ये चीजें जो है यहाँ पे बनाए हैं। हाँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे चलना दुश्वार है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है यहाँ पे दिन रात यहाँ से आते जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं। ये देखो ये गटर है। देखो यहाँ पे चलना दुश्वार है, वाकई में चलना दुश्वार है। एक
सीधा साधा आदमी सीधे से नहीं चल सकता, यहाँ पे औरतें चलती है, यहाँ पे बच्चे चलते हैं, हर कोई यहाँ पे जो है कैसे चलता होगा। कितना बड़ा स्लोप है, आप देखिए यहाँ पे, ये पूरा देखिए, ये पूरा चढ़ान है, ये एक पहाड़ी एरिया है, तो नीचे से लेके ऊपर तक जब चढ़ के आते हैं तो क्या हालत होती होगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो है बूढ़ी औरतें और बूढ़े लोग, छोटे बच्चे, हर तरह के, हर किस्म के लोग रहते हैं, माजूर लोग रहते हैं, तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी। तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ा हादसा भी हो चुका है, ये हमने पहले भी कवर किया था हमारी न्यूज़ में। आज भी मैं बताता हूँ कि एक 16 साल की बच्ची यहाँ पे गिर के मर गई थी, उसको छाती में चोट आई थी, 16 साल की बच्ची थी, ये इसी रास्ते से चलते हुए, और आगे ऐसी चीज़ें नहीं हो, उसको भी तकरीबन को 6-7 महीना हुआ, कितना महीना हुआ, 7 महीना हो गया ना, हाँ 7 महीना हो चुका है उसको, और उसके बावजूद भी यही हाल है। मतलब कितना इग्नोरेंस है यहाँ पे, कितनी जो है लापरवाही यहाँ पे बरती जा रही है प्रशासन की तरफ से। एक आदमी लेटर देता है कि मैं यहाँ पे भूख हड़ताल करूँगा, उसके बावजूद कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे आखिर किस दिशा में हम लोगों का शहर जा रहा है, और ये सारी चीज़ें जो है ये कब तक के बर्दाश्त होगी, आप बताइए। एक बच्ची गिर के यहाँ पे खत्म हो गई है, ना बूढ़े आदमी चल पाते, ना बीमार आदमी दवाखाना ले जा सकते हैं, हमेशा तो इसमें गिर जाते हैं, छोटे बच्चे भी नहीं चल पाते यहाँ पर। वो बच्ची गिरी थी तो कितना टाइम हुआ उसको? 7 महीना हो गया है, उसकी छाती में मार लगा, मार लगा, तीसरे दिन वो चल गई। अच्छा, उसके टेंशन में उसका बाप भी खत्म हो गया है। या अल्लाह। हाँ, उसका घर एकदम वीराना हो गया। एक बच्चे गिर जाते, मार लग जाता है, गड्ढों में गिर जाते। तो उसके बाद में कुछ उसको मुआवजा वगैरह किसी को कुछ मिला क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी तरह का किसी भी तरफ से कुछ नहीं मिला। एकदम गरीब थे उन लोग, दवाखाना भी ले जा पाना पाए। अच्छा, हाँ। तो अभी यहाँ पे आप लोग किस तरह से रह रहे हो, बताएंगे थोड़ा सा मेरे को? तकलीफ में रह रहे हैं हम लोग, चलते नहीं आता है, चलना नहीं बनता। को कभी बोला आपने? ले वो गए थे ऑफिस तक, ऊपर तक गए थे, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। 2-3 बार रेडियो वाले भी आ गए। अच्छा, हाँ, बारिश में कीड़ा घर पे आता है। अरे बाप, अच्छा, गटर लेके जाओ, बच्चे लोग बूढ़े लोग उठा के, तो चलते भी नहीं आता है यहाँ से। गटर साफ करना, हाँ गटर साफ करने वाले नहीं आते क्या? गटर साफ करने वाले कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। नहीं आते गटर साफ करने। क्या बोलते, हमारा वार्ड नहीं है, तो फिर किसका वार्ड है? क्यों गया है तो कौन है यहाँ का नगर सेवक, कौन है बताइए मेरे को? हम सबके पास जाते, देखो यहाँ पे मेरे को जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, यहाँ पे 72 भाई देखते हैं यहाँ पे, है ना, 72 भाई देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हलीम भाई भी है, हलीम भाई भी है ना वही पैनल में, कोई नहीं आता है। 72 भाई का खास एरिया ये है। अच्छा अच्छा, कभी कोई नहीं आता है। नहीं आते। ठीक है, चलो हम लोग एक बार बात करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल नहीं है यहाँ पे 72 भाई, ठीक है, हम बात करेंगे उनसे। नहीं, कभी नहीं आए। तुम लोग खुद देख सकते हैं कि कभी नहीं आता कोई साफ करने वाले, बोलो, अन्न बनाने वाले। आप इनको जरा इनकी तरफ दिखाओ, क्या बोलते हैं बोलो। आदमी लोग को भेजते हैं, देख लेते, फिर इसके बाद में चले जाते। आदमी भी आते साफ करने के लिए, तो क्या बोलते, 2 दिन बाद आते। यहाँ से इधर हुआ तो बोले अलग वार्ड है हमारा, कि इतने में बोले कि अलग अलग वार्ड है। हाँ, आदमी लोग साफ करने वाले ना, जुम्मा के दिन ये साफ करे, इनको बोले इधर करना, बोले आते, बोले हमारा वार्ड नहीं। अब बताओ, यहाँ से टुकड़े टुकड़े में वार्ड है क्या? जो पटेल है इसका साफ हो जाता, जो गरीब लोग है इनका रह जाता। चिल्लाओ, खामोश बैठो। आज 3-4 बार गए, इसके बाद में चले गए, आए नहीं। पानी निकाल के चले जाए यार, बोला गया खाली 2 याली का बोला गया, बोले हम नहीं साफ करेंगे, हमको मुकादम को बोलो जाके। बोले क्या नाम है मुकादम का? मुकादम का नाम क्या? सुनील मुकादम है ना, ठीक है। ये वार्ड नंबर कितना 11 है ना, ठीक है। दोस्तों देखिए, ये यहाँ पे सफाई कामगारों की जो धांधली हम बोलेंगे साफ तौर पे, कि साफ करने के लिए आते हैं, और इतनी ज़बरदस्ती और इतना जो है, अगर ये लोग क्या कहेंगे, हम लोग दादागिरी करेंगे तो किस तरह से काम चलेगा? ये कब से ये तकलीफ है यहाँ पे? ये भाई मैं मेरे बचपन से देख रहा हूँ। मैं जब 8 साल का था, जब भी गटर बनी थी, अपने जो फारूक काउंसलर आए थे जीत के, उन्होंने बनाए थे, उसके बाद से गटर बनी नहीं। और मैं बोल के थक गए हम लोग के। देखो ये मेरे पास टाइमलाइन है 3 साल पहले की। लोग नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पे, भाई वहाँ पे कैमरा मार, वो रोड पे नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। इधर देखो जनाजे की नमाज़ होती है, इधर से पूरा पानी बहता है। देखिए भाई, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, आप दिखा सकते हो। देखो कितना गटर बहता है, पूरा गटर का पानी। और यहाँ पे देखो, मैं दूसरे में बताता हूँ आपको, लोग कैसे नमाज़ अदा करते हैं, सामने से पूरा गटर का पानी बहता है। और ये मैंने काफ़ी बार अपलोड किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपलोड कहाँ किया था आपने? मैं फेसबुक पे अपलोड किया था, और पर्सनली भेजा भी था, हलीम भाई को भेजा था मैंने पर्सनली। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, हाँ। तो मतलब कोई इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है? नहीं। ठीक है। तो ये जो सीढ़ी वगैरह बनी है, ये तो काफ़ी अच्छी लग रही है, तो ये भी हलीम भाई वगैरह ने बनाई क्या? नहीं, ये हलीम भाई ने, हम लोग ने तो देखे नहीं, हलीम भाई ने नहीं बनाई है। ये
शायद रुपेश मात्रे के फंड से या फिर मतलब पर्सनल पैसे बनाए। अच्छा, रुपेश मात्रे के पर्सनल पैसे से बनी है। हाँ, पर्सनल पैसे से बनी है। जी 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 जी, ठीक ठीक। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर ये इतना हम करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो मैंने अपरोपोशन का लेटर दिया 2 बार, फिर उसके बाद लेकिन हुआ नहीं। मुझे मेरे पास पूरे पेपर है, और अगर इसके बाद भी नहीं होता तो फिर मेरे को महानगर पालिका के सामने आत्मदहन का लेटर देना पड़ेगा। आप महानगर पालिका के सामने खुद को आग लगाओ? मैं खुद को आग लगा लूंगा, जो मेरे को करना रहे मैं करूँ। मैं मेरी भोली भाली, आप कैमरे पे बोल रहे हैं, मेरी भोली भाली जनता के लिए मैं नहीं चाहते कि ये हो, लेकिन नहीं, अगर आप इस तरह से बात करोगे वो अगर काम करते हैं तो मुझे करने की नौबत ही नहीं आएगी ना सर। मेरी भोली भाली जनता काम तो पूरी भिवंडी का फिलहाल नहीं हो रहा है। तो ये जो जहाँ एक बच्ची मर गई है 16 साल की, आप देख के आए हो, आप खुद सर्वे किए, आपको मालूम है। अगर नहीं होता तो मुझे मजबूरन ये करना पड़ेगा। ठीक 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 है। तो कब से आप कितना अल्टीमेटम दे रहे हैं? मैं कम से कम 1 साल से दे रहा हूँ, 2020 से मेरे अभी कितना टाइम दे रहे हैं महानगर पालिका को? अभी मैं 3 महीने, अभी मैं कम से कम 15 दिन 20 दिन के अंदर ये काम नहीं चालू हुआ तो फिर मैं उनको ये आत्मदहन का लेटर दूंगा। जी जी ठीक ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पे क्या नौबत आ गई है यहाँ पे कि लोग कितने परेशान हो चुके हैं कि यहाँ पे लोग मरने मारने की बात कर रहे हैं कि खुद को जला देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारा प्रशासन नहीं जागता है तो क्या कहना है इस प्रशासन के नाम पर, क्या हम कहेंगे। इतनी परेशानी है और इस परेशानी में भी लोग एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल हम लोगों के घर के आसपास का काम होगा, हम लोगों के घर के पास की गटरें बनेंगी, और इस उम्मीद में ही लोग हर बार किसी नए कैंडिडेट को जिता के देते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि कैंडिडेट जो है वहाँ पे जाके फाइल डाले, लेकिन उसके बावजूद भी नगर पालिका का कुछ काम नहीं होता है। यहाँ पे ये भाई ने जो है अपना भूख हड़ताल की भी यहाँ पे नौबत आ गई, इन्होंने भूख हड़ताल की भी बात की, उसके बावजूद भी ना नगर पालिका के कान पे जू रहेंगी और ना ही किसी को भी जो है इस काम यहाँ की पड़ी नहीं है कि लोग किस तरह से रहते हैं। तो अगर इस तरह से अगर हमारा समाज चलेगा, इस तरह से अगर भिवंडी शहर की यही हालत चलती रहेगी तो आगे क्या होगा हम खुद सोच सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।